कैसे हो आप सब। आज की जो वैकेंसी है ये है गेल इंडिया में, मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में। आपको अपनी थंबनेल पे नजर आ ही गया होगा क्या क्या वैकेंसी है, कैसे कैसे वैकेंसी होने वाली है। दोस्तों आपको मैं इस वैकेंसी के बारे में भी पूरा अपडेट दूंगा, उससे पहले अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में बता देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको मेरी वेबसाइट पे एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ जो वैकेंसी है ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है आपके और आपके जानने वालों के लिए। इसमें कोई भी गेट रिक्वायर्ड नहीं है। इसके साथ साथ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप देखेंगे रिज्यूम फॉर्मेट, कवर लेटर और इसके साथ साथ जो लेटेस्ट बंदों का सिलेक्शन होता है, कोई भी अपडेट वो आप तक बिल्कुल पहुंचेगी जल्दी से जल्दी। तो जिन्होंने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है टेलीग्राम चैनल को, वो याद से सब्सक्राइब कर ले। लिंक जो है सभी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आई हुई है गेल इंडिया में। गेल की फुल फॉर्म होती है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये वैकेंसी ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये कल ही पोस्ट आउट हुई है। ये वैकेंसी की सबसे पहले स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट जान लेते हैं कि आपके काम की कितनी रहने वाली है ये, इसके कितने दिन हैं, आप कब तक इसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, पूरा इसमें मेंशन है ऑलरेडी। तो दोस्तों इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो आज ही की है, मतलब 17 अगस्त, और इसकी जो एंड डेट है वो है 2 सितंबर। यहाँ कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है? यहाँ एलिजिबल है केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन। इसके साथ साथ आप मैकेनिकल, सिविल और ऑफिशियल लैंग्वेज। तो यहाँ कौन कौन सी ब्रांच जो आप तो देख ही लेंगे और ये मैं आपको मेंशन हो भी रहा होगा। और यहाँ डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही एलिजिबल है। कितनी वैकेंसी है, वैकेंसी के बारे में भी बात करेंगे। जैसे आप स्टार्टिंग वाली देखेंगे, जूनियर इंजीनियर के लिए क्या चाहिए। देखिए जूनियर इंजीनियर केमिकल भी है, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल भी है, फॉरमैन इलेक्ट्रिकल भी है, फॉरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन भी है। इसके साथ साथ फॉरमैन मैकेनिकल भी है और फॉरमैन सिविल भी है, और जूनियर सुपरिटेंडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज। अब इनका जान लेते हैं कि इनमें क्या क्या इन्होंने क्राइटेरिया रखा है जॉब का। इसके साथ साथ जो ऑपरेटर आप देखेंगे, ऑपरेटर इन्होंने इलेक्ट्रिक केमिकल भी रखा है, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल भी रखा है, टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन, बस लेवल कम हुआ है। ग्रेड देखिए, जो सबसे ऊपर वाला जेई था, जेई में जो ग्रेड था वो S7 था। इसके बाद जो आपने फॉरमैन देखा उसमें जो ग्रेड हुआ S5 हुआ। अब ये ऑपरेटर में जो ग्रेड हुआ वो हुआ S3। तो आप इन तीनों में से ही ये वैकेंसी निकल के आई है। नॉन विदाउट गेट है ये जो वैकेंसी है, इसमें कोई गेट रिक्वायर्ड नहीं है। इसके साथ साथ टेक्नीशियन अलग अलग पार्ट्स में, मार्केटिंग। अब इसमें ग्रेड मेंशन कर दिया है इन्होंने पूरा। अब आप देखेंगे ग्रेड कौन कौन सा है। जैसे जूनियर इंजीनियर के लिए जो मैंने बोला S5, इसके साथ साथ आप जो फॉरमैन है, फॉरमैन के लिए S5, S3, और ये जो ऑपरेटर के लिए, टेक्नीशियन के लिए S3। इसके साथ साथ और क्या है नया यहाँ आप देखेंगे जो मेंशन कर दिया है इन्होंने क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया पूरा का पूरा। केमिकल के लिए इन्होंने क्या मांगा है आप देखेंगे। इन्होंने जो मांगा है जूनियर इंजीनियर केमिकल के लिए 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है आफ्टर पोस्ट क्वालिफिकेशन। क्या होना चाहिए? डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होनी चाहिए, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल, 55% मार्क्स के साथ। जो इन्होंने दूसरा क्राइटेरिया आप देखेंगे मांगा है, ये मांगा है मैकेनिकल जूनियर इंजीनियर के लिए भी इन्होंने 8 साल का ही एक्सपीरियंस मांगा है। इसके साथ साथ आप देखेंगे फॉरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए इन्होंने मांगा है डिप्लोमा इन मिनिमम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, तो अभी आप यहाँ एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ इसमें सैलरी कितनी होने वाली है? फॉरमैन में ही आपकी सैलरी 1,20,000 तक रहने वाली है। आपका पे स्केल जो रहेगा वो 29,000 रहेगा। तो इनडायरेक्टली आपकी जो सैलरी मिलू के 80 से 90,000 के बीच रहेगी पर मंथ। ये सिर्फ फॉरमैन की है। और फॉरमैन में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग केमिकल इलेक्ट्रिकल और मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसके साथ साथ फॉरमैन में इंस्ट्रूमेंटेशन में आपका 29,000 सैलरी रहने वाली है और 1,20,000 तक जाएगी। और ये सेम क्राइटेरिया 2 साल का इंस्ट्रूमेंटेशन किससे होना चाहिए? इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विद मिनिमम 55% ऑफ मार्क्स। नेक्स्ट जो वैकेंसी है फॉरमैन मैकेनिकल, आप देखेंगे आपको अपनी स्क्रीन पे मेंशन हो रहा होगा, 29,000 से लेके 1,29,000 रुपये तक इसका रहने वाला है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल विद 55% मार्क्स, 55% का ही क्राइटेरिया है। और 2 साल का इसमें पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट वैकेंसी है इसमें एज लिमिट भी कुछ मेंशन कर दिया, 30 ईयर्स टू SC और नॉर्मल 30 ईयर्स है। अब फॉरमैन सिविल के लिए है। सिविल के लिए जो इन्होंने मांगा
मांगा है 29 टू 1,20,000, 29,000 टू 1,20,000 और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और मिनिमम 2 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग में। इसके साथ साथ इसी में 60% का क्राइटेरिया दिया है। और जो नेक्स्ट वैकेंसी आप देखेंगे जूनियर सुपरिटेंडेंट, तो दोस्तों इन्होंने जो मांगा है बैचलर डिग्री ऑफ मिनिमम 3 ईयर ड्यूरेशन इन हिंदी लिटरेचर। इसके साथ साथ जो बैचलर डिग्री जो जूनियर सुपरिटेंडेंट एचआर है उसमें बैचलर डिग्री ऑफ मिनिमम 3 ईयर्स ड्यूरेशन, 55% मार्क्स। जूनियर केमिस्ट के लिए मास्टर डिग्री मांगी है इन्होंने। टेक्निकल असिस्टेंट बैचलर डिग्री इन साइंस बीएससी चाहिए इसमें। बैचलर डिग्री इन साइंस का ऑपरेटर केमिकल के लिए भी और टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए मैट्रिक प्लस आईटीआई। तो यहाँ आईटीआई वाले भी एलिजिबल हैं टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में। इसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी सेम में आईटीआई वाले, टेक्नीशियन मैकेनिकल में आईटीआई वाले और टेक्नीशियन टेलीकॉम एंड आईटीआई सेम इसी में। ऑपरेटर 10+2 जो ऑपरेटर चाहिए, जो ऑपरेटर फायर का जो ऑपरेटर होगा, असिस्टेंट स्टोर एंड परचेज का होगा, बैचलर डिग्री मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ ड्यूरेशन। तो जो बीटेक वाले हैं वो इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं और 1 ईयर का 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, ओनली 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी एक हर बंदे को मिल जाता है। तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी, जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि आपको बताऊंगा। इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट वैकेंसी है S3 ग्रेड के लिए और बैचलर डिग्री विद मिनिमम और BBA BBM और BBS इनके लिए रिगार्डिंग चाहिए। अब इसमें फॉर पोस्ट तो देखिए इन्होंने जो बोला है द कैंडिडेट पोसेसिंग क्वालिफाइंग हायर देन नोटिफाइड एसेंशियल। दोस्तों इन्होंने जो 4 पोस्ट मेंशन सीरियल नंबर 1 to 8 के लिए टेबल 2 में BE बीटेक भी चलेगा। इसके साथ साथ फॉर पोस्ट 12 to 19 इसमें डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही चलेंगे। इसके लिए इन्होंने कुछ नोट लिख रखा है बोल्ड में। द पोजीशन ऑफ अटैचमेंट ऑफ हायर क्वालिफिकेशन शैल रेंडर द कैंडिडेट इन एलिजिबल और कंसिडरेशन ऑफ एनी स्टेज ऑफ सिलेक्शन एंड टर्मिनेशन ऑफ सर्विस एट एनी टाइम ड्यूरिंग एन एम्प्लॉयमेंट। तो आपको फेक इन्फॉर्मेशन अपनी नहीं देनी है, अपनी हायर क्वालिफिकेशन इनको सामने मेंशन करनी है। और दोस्तों एक इन्होंने ये भी चीज़ लिख रखा है, इन केस ऑफ डुअल डिग्री प्रोग्राम मैनेजमेंट क्वालिफिकेशन वेयर द मेंशन ऑफ डुअल स्पेशलाइजेशन वन ऑफ स्पेशलाइजेशन नेसेसरी नीड्स टू फंक्शन स्पेसिफिक फॉर द पोस्ट हैज बीन एडवर्टाइज्ड। तो आपके साथ जो जिस भी आप पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको वो होना चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने कुछ मेंशन कर दिया है और जो आफ्टर एज क्राइटेरिया है इन्होंने दिया है SC/ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, PWD वालों के 10 ईयर्स और PWBD वालों एंड नॉन क्रीमी लेयर के लिए 13 ईयर्स। पूरा सब चीज़ इन्होंने मेंशन किया है। इसके साथ साथ सैलरी स्ट्रक्चर आप देखेंगे S7 ग्रेड के लिए 1,38,000 तक के आसपास रहा है और ऐसे ही 1,20,000। तो मतलब जो S7 ग्रेड है उसमें आपकी सैलरी हो जाएगी 1 लाख प्लस हो जाएगी और जो S5 है उसमें आपकी सैलरी हो जाएगी 1 लाख के आसपास, मतलब 90,000 के आसपास। और S3 में आपकी सैलरी हो जाएगी 70,000 के आसपास। इसके साथ साथ इन्होंने कुछ मेंशन और भी किए हैं जो प्लेसमेंट आपको इंडिया के किसी भी कोने में दे सकते हैं। अप्लाई करने की जो लिंक है वो भी आपको मेंशन कर दूंगा। इसके बाद जो अप्लाई कर है वो 16/8 से शुरू होने के लिए 15/9 तक, मतलब ये 1 महीने के लिए चलेगा। इसके साथ साथ एक कैंडिडेट एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों ये जरूर देख लीजिएगा और कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा। इसके साथ साथ जो कुछ प्रोसेस बता रखे हैं कि किस किस के लिए कौन कौन सा टेस्ट चाहिएगा। जूनियर इंजीनियर, मैकेनिकल, केमिकल, ऑफिशियल लैंग्वेज, इन सब के लिए रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट कंपलसरी होगा। और ये CBT टेस्ट होगा जूनियर इंजीनियर के लिए, सेंटर प्रोफेसर एंड ट्रांसलेशन टेस्ट। ये इंग्लिश आपको मैंडेटरी आनी चाहिए। इसके साथ साथ कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो इनके देख सकते हैं। इन्होंने कुछ डेट्स दी हैं। डेट्स के लिए जो स्टार्टिंग डेट है वो 16 और एंड डेट है 15, जो मैं आपको दिखाने वाला था। इसके साथ साथ और तो इसमें कुछ नहीं है। तो आपकी एडवर्टीजमेंट आपको कहाँ मिलेगा? मेरी वेबसाइट पे मिलेगा। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरी वेबसाइट का भी, वहाँ जाकर इजीली देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।